ईरान से जंग में अमेरिका की फ़िज़ाई ताकत बुरी तरह बिखर गई और ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम्स ने हैरानकुन कारकर्दगी का मुजाहरा किया और ईरानी पासदारान इनकलाब ने ताक ताक कर ऐसे निशाने लगाए जिससे अमेरिका के वो तैयारे भी ज़मीन पर आ गिरे जो पहले कभी किसी ने नहीं सोचा था कि उनको कोई छू भी सकता है, देख भी सकता है। लेकिन न सिर्फ उन्हें देखा गया बल्कि कामयाबी से हदफ बनाकर तबाह कर दिया गया और उनकी बाक़ियात की एक नुमाइश की गई है ईरान में, ताकि दुनिया देख सके कि कौन से हेलीकॉप्टर्स, कौन से तैयारे और कौन से ड्रोन्स अमेरिका के तबाह किए गए ईरान से जंग में। और अगर ईरान ये दावे कर रहा है कि उसने उसकी फ़िज़ाई ताकत को बुरी तरह धचका दिया है, तोड़-फोड़ कर रख दिया है, तो पूरी दुनिया उस तोड़-फोड़ की फुटेज और उसकी तस्वीरें भी अपनी आँखों से देखे। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। एक अंडरग्राउंड टनल के अंदर एक बहुत बड़ी नुमाइश लगाई गई जिसके अंदर अमेरिका की फ़िज़ाई ताकत का जनाज़ा दिखाया गया। बताया गया कि किस तरह अमेरिकी तैयारों की लाशें और उनकी बाक़ियात वहाँ पर लाई गईं। इसी तरह हेलीकॉप्टर्स, इसी तरह ड्रोन्स जो अमेरिका और इसराइल के थे, उनको तबाह किया गया और उनकी जो बाक़ियात थी, उनके जो पुर्ज़े थे, उनका जो तबाहशुदा मलबा था, वो लाकर एक जगह तरतीब से रखा गया और पूरी दुनिया को दिखाया गया कि कौन से तैयारे, कौन से ड्रोन्स और कौन से हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाया गया था। वीडियोज़ और तस्वीर में वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है कि F-15 तैयारा जो अमेरिका का इंतहाई महंगा तरीन, जदीद तरीन तैयारा है, $96 मिलियन का एक पीस है। उसको किस तरह एयर डिफेंस सिस्टम्स ने ईरान के अंदर एक मिशन के दौरान कामयाबी से निशाना बनाकर तबाह कर दिया। इसका पायलट ईरान की फ़िज़ाई हदूद को क्रॉस करके अंदर आ चुका था और एक मिशन पे था, तबाही फैलाने के मिशन पे था। जब उसको दूर से ईरान के जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम्स ने निशाना बनाया, उसको देखा, उस पे निशाना लगाया और जब मिज़ाइल आकर उससे टकराया तो वो उसको एस्केप नहीं कर सका और मिज़ाइल ने कामयाबी से F-15 को तबाह कर दिया। दोनों पायलट्स, जो पायलट था और उसका जो पीछे बैठा हुआ वेपन ऑफिसर था, दोनों ने अपने आप को इजेक्ट किया और उसके बाद इस तैयारे से निकल गए। जब वो तैयारे से निकल गए और उसके बाद ईरान की सरज़मीन पर उन्होंने लैंड किया तो वहाँ पर वो छुपने लगे मुख्तलिफ घाटियों के अंदर, पहाड़ों के अंदर और उनके भेजे गए एक पैगाम के बाद अमरीकी फ़ोर्सेस ने दुनिया का सबसे मुश्किल, सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जिसे अमरीका की जानिब से दावा किया गया है कि कामयाबी से मुकम्मल भी किया गया और पायलट को वहाँ से निकाल लिया गया। इसमें एक बहुत ही कीमती तैयारा अमेरिका का तबाह हो गया। वैसे तो ईरान ने दावा किया था कि उस ऑपरेशन के दौरान बहुत बड़ी तादाद में अमेरिकी तैयारों को नुकसान पहुंचा था। उसमें एक C-130 भी था और इसी तरह MQ-9 रीपर ड्रोन्स वगैरह भी थे। लेकिन एक C-130 तैयारे का मलबा इस नुमाइश में पेश नहीं किया गया और बताया गया कि F-15 जो तबाह किया गया था उसका मलबा यहाँ पर लाया गया, दिखाया गया, उसके पुर्ज़ाजात, उसका इंजन, ये सब चीज़ें अपनी आँखों से पूरी दुनिया ने तस्वीरों में और वीडियोज़ में देखी। इसी तरह MC-130J जो कमांडो एक तैयारा है, इंतहाई महंगा तैयारा है। ये आता है, रिफ्यूलिंग भी करता है, अहदाफ को निशाना भी बनाता है। इसी तरह बहुत सारे कार्गो के मामलात के अंदर भी ये इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक ही तैयारा अमेरिका की तरफ से इस तरह से भेजा गया था ताकि अगर किसी तरह रिफ्यूलिंग करनी हो तैयारों के अंदर तो भी की जा सके और इसके साथ-साथ अगर अमरीकी फ़ौज को रसद की ज़रूरत हो तो वहाँ पर अपना बहुत सा कार्गो वहाँ पर गिराया जा सके, ताकि अमरीकी फ़ौज की मदद हो सके। तो इस तैयारे को भी ईरानी पासदारान इनकलाब ने ईरान के अंदर एक रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान इंतहाई कामयाबी से निशाना बनाया और उसको तबाह कर दिया। तो $115 मिलियन ये भी राख हो गए अमेरिका के। इसी तरह MQ-9 रीपर ड्रोन, इसको एक ऐसी हालत में पेश किया गया जो बहुत अच्छी हालत में था, उसको निशाना बनाकर तबाह तो किया गया, लेकिन ये खासा सही सलामत ज़मीन पर आकर गिरा और इसको उठाकर ईरानी पासदारान इनकलाब ले गए और इसको भी नुमाइश के अंदर पेश किया गया। इसी तरह कुछ तैयारों का के इंजन के कुछ पार्ट्स जिनको पेश किया गया, कुछ बाक़ियात ऐसी थीं, मुख्तलिफ़ पुर्ज़ाजात थे, पर थे, इसी तरह प्रोपेलर्स वगैरह थे। इन सब चीज़ों को पेश किया गया नुमाइश के लिए। तो पता चला कि UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, $25 मिलियन का हेलीकॉप्टर और इंतहाई तेज़ तरीन अमरीकी फ़ौज के ऑपरेशंस के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था। इसका मलबा भी वहाँ पर पेश किया गया नुमाइश के लिए और पूरी दुनिया ने ये मंज़र देखा कि जहाँ अमरीका के तैयारे तबाह हुए, वहीं हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स को भी निशाना बनाया गया। इसी तरह वहाँ पर एक पेश किया गया हर्मेस 900। ये इंतहाई कीमती ड्रोन है, इंतहाई महंगा ड्रोन है, तकरीबन $30 मिलियन तक का इस ड्रोन की मालियत है। ये न सिर्फ बहुत अच्छी स्पाइंग करता है, जासूसी करता है, सर्विलेंस करता है, बल्कि वो अहदाफ को चुनकर निशाना भी बना देता है। तो अगर आप इस एक ही
ड्रोन को भेज दें इसराइल की तरफ से किसी दुश्मन की तरफ, तो ये न सिर्फ उसकी निगरानी करेगा, उसको देखेगा, उसकी जासूसी करेगा और जैसे ही मौका मिलेगा वहाँ प्रिसिजन स्ट्राइक के ज़रिए मिसाइल मारकर उसको तबाह कर देगा। और इसका जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत ही अच्छा है, एक्यूरेसी वो भी बहुत अच्छी है, कारकर्दगी वो भी बहुत ही शानदार है। और इस महंगे तरीन ड्रोन को ईरान में भेजने का मतलब ये था कि किसी हाई प्रोफाइल टारगेट को निशाना बनाना था, कोई बहुत ही स्ट्रेटेजिक अहमियत की हामिल जगह थी जिसको बहुत ही प्रिसाइजली निशाना बनाना था, इसलिए इस ड्रोन को वहाँ भेजा गया था। ये ड्रोन न सिर्फ दिन में बल्कि रात में भी थर्मल इमेजिंग के ज़रिए अपने अहदाफ को बिल्कुल वैसे ही देखता है जैसे दिन की रोशनी में अपने अहदाफ को देख लेता है और उस पर झपटता है। तो इसकी कारकर्दगी दिन और रात दोनों में बहुत अच्छी है और ये कई कई घंटे तक बगैर रुके परवाज़ कर सकता है और अपने अहदाफ के ऊपर उड़ सकता है और नज़र भी नहीं आता। 30,000 फुट की बुलंदी पे परवाज़ करता है। इतनी ऊंचाई से इसको तमाम किस्म के डिफेंस सिस्टम नहीं देख सकते, ख़ास किस्म के रडार्स ही उसको देख सकते हैं। लेकिन इस तबाही से इसकी तबाही से पता चला कि इसराइल का एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी जो ड्रोन टेक्नोलॉजी थी उसको निशाना बनाकर ईरान ने तबाह कर दिया और इससे ये पैगाम दिया कि न सिर्फ हम F-15 जैसे जदीद तरीन तैयारे का शिकार कर सकते हैं बल्कि MQ-9 रीपर ड्रोन $30 मिलियन का उसका भी शिकार कर सकते हैं और इसराइली हर्मेस 900 को भी बहुत ही प्रिसाइजली निशाना बनाकर तबाह कर सकते हैं। तो इससे एक बात और बहुत अच्छी तरह साबित हो गई कि ईरान की जो फ़िज़ाएँ हैं ये बिल्कुल गैर महफूज हो चुकी हैं अमरीकी तैयारों के लिए, अमरीकी ड्रोन्स के लिए और इसराइली तैयारों और ड्रोन्स के लिए। और अगर उसके अंदर कोई आता है तो वहाँ पर वो बचकर नहीं जा सकता। उसे लॉक करने की भी सलाहियत ईरान के पास है, देखने की सलाहियत भी है और उसके बाद उसको निशाना लगाकर तबाह करने के लिए जो ख़ास किस्म का मिसाइल चाहिए वो भी ईरान के पास दस्तयाब है। इसका एक मतलब ये है कि अब इसराइल और अमेरिका कोई डीप इनसाइड ईरान कोई बहुत बड़ा एडवेंचर नहीं कर सकते और अगर वो कोई एडवेंचर करेंगे और अपने फ़िज़ाइया को कहेंगे कि वो अंदर आकर निशाना बनाए किसी अहदाफ को, तो उनको कई एक जगह अपनी पसंद की जगह पर ईरान निशाना भी बनाएगा, देखेगा भी और अपनी पसंद की जगह पर उनका शिकार करेगा। और यही वजह है कि अमेरिका और इसराइल ने अब तक बहुत अरसे से कोई बहुत बड़ा फ़िज़ाई ऑपरेशन ईरान के अंदर नहीं प्लान किया है। अगर कुछ बमबारी की भी गई है फ़िज़ाई तौर पे तो वो साहिली इलाकों में की गई है, साहिली अहदाफ पे की गई है, कुछ जज़ायर पे बहुत दूर से रख कर की गई है, लेकिन करीब आने की हिम्मत अब किसी में नहीं है क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम्स की जदीदियत जो थी वो अमेरिका और इसराइल दोनों ने बहुत अच्छी तरह देख भी ली है, महसूस भी कर ली है, उसको पढ़ भी लिया है। और अगर अब ईरान ये कह रहा है कि आप हमारी मुल्क में नहीं आ सकते, हमला नहीं कर सकते, तो ये महज़ दावा नहीं है, इसका अमली सबूत न सिर्फ ईरान ने फ़िज़ाओं में दे दिया है बल्कि ज़मीन पर एक एग्ज़िबिशन लगाकर, पूरी नुमाइश लगाकर उन तमाम तैयारों की लाशें, उनकी बाक़ियात, उनके पुर्ज़े जो तबाह हुए थे दुनिया को दिखा दिए हैं कि F-15 से लेकर हर्मेस 900 और MQ-9 रीपर ड्रोन और UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स तक जदीद तरीन जिस हवाले से भी कोई मशीन, वॉर मशीन उड़ती हुई आएगी वो ईरानी फ़िज़ाओं में बहुत आसानी से शिकार कर ली जाएगी। पेंटागन अपनी कई ब्रीफिंग्स में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ये बात बहुत खुलकर बता चुका है कि ईरान के अंदर बहुत बड़ी फ़िज़ाई कार्रवाई अब मुमकिन नहीं है और यही वजह है कि 8NC थंडरबोल्ट तैयारे जो ज़मीनी फ़ौज के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, उनकी हिफाजत के लिए, उनको कवर देने के लिए और एक बड़ा ग्राउंड इन्वेजन करने के लिए वो तमाम तैयारे बड़ी तादाद में यहाँ भेजे गए थे मशरिक़ वस्ता और इस वॉर थिएटर से बाहर निकाल कर अमेरिका ने यूरोप भिजवा दिए। और इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन जो है वो करने की तैयारी अभी अमेरिका नहीं रखता। और ईरान ने ये बात साबित कर दी है कि जिस तरह उसकी ज़मीन महफूज है, जिस तरह वो बाहर निकल कर हमले कर सकता है, जिस तरह वो अपने समंदरों की, आबनाए हुर्मुज़ की, वाटरवेज़ की हिफाजत कर सकता है, बिल्कुल इसी तरह वो अपनी फ़िज़ाओं की भी हिफाजत कर सकता है। उसके पास ऐसे जदीद मिसाइल हैं जो जदीद तरीन तैयारों का पीछा करके उनका शिकार करते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी को मात दे देते हैं। उसके पास ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं जो दूर से आने वाले जदीद तरीन तैयारों को देख लेते हैं, अपनी पसंद की जगह पर उसको आने देते हैं और उसके बाद उनका आराम से शिकार कर लेते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप उनकी फ़िज़ाइया को बहुत बुरा धचका लगा है और उनको अंदाज़ा हो गया है कि अब उनकी जो ईरान की फ़िज़ाएँ हैं वो अमरीकी तैयारों के लिए गैर महफूज हो चुकी हैं। और ये जो हालिया नुमाइश लगाई गई अंडरग्राउंड टनल के अंदर, पूरी दुनिया ने मलबा देखा, बाक़ियात देखी, अमरीकी फ़िज़ाइया की ताकत की लाश देखी और उसके बाद उन्हें अंदाज़ा हो गया कि अमेरिका अब ईरान को मुसख्खर करने की जो सलाहियत थी, जिसका दावा वो किया करता था, वो नहीं रखता और ईरान का पलड़ा इस पूरी जंग में अमेरिका से कहीं ज़्यादा मजबूत भी है और कहीं ज़्यादा भारी भी है। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई खबर, नए तज्ज़िये और नए ज़ाविये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।